नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आर्टिकल 14 की बात करेंगे, समानता के अधिकार की बात। मैं आपको बताऊं कि पहले भी हमने आर्टिकल 14 पे वीडियो रिकॉर्ड किया था इंग्लिश में, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। उनमें से एक खास वर्ग के लोगों की इच्छा थी कि भाई आप इसको आम बोलचाल की भाषा में बनाइए, और इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आम बोलचाल की भाषा में इसको बनाऊं। आर्टिकल 14 के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, और उसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा और दूसरी कुछ नई बातें आपसे शेयर कर लूंगा। यानी कि थोड़ी आपकी और थोड़ी मेरी, इस तरीके से हमारी ये यात्रा चलेगी। आर्टिकल 14 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 1959 में बसेसर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में एक बात कही थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि आर्टिकल 14 एक सुदृढ़ लोक नीति पर आधारित है, जिसको हर एक सभ्य समाज पहचानता है और उसकी कद्र करता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक सभ्य समाज की जरूरत है समानता का अधिकार, और वो उसका मकसद भी है कि अपने हर एक व्यक्ति को एक समान तरीके से व्यवहार करे और उनको डेवलप करने का मौका दे। आर्टिकल 14 की लैंग्वेज ये कहती है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। इसमें जो जरूरी बातें हैं कि किसी भी व्यक्ति को, यानी कि ये अधिकार, ये राइट सिटीजन, नॉन सिटीजन, नागरिक या गैर नागरिक या किसी ज्यूरल या कानूनी व्यक्ति को भी उपलब्ध है। दूसरी जो जरूरी बात है इसमें ये कि ये भारत के क्षेत्र में और ये अधिकार राज्य के अगेंस्ट है। ये राज्य को एक आदेश है कि आप इस तरीके से, समान तरीके से इन लोगों के साथ व्यवहार करें। राज्य की एक विस्तृत व्याख्या, विस्तृत परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में, जो राज्य के हर एक इकाई को सन्निहित करता है। अब आपको बताएं, जो समानता, कानून के समक्ष समानता की बात है, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और कानूनों के समक्ष संरक्षण, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ से निकलता है, यानी विधि की व्यवस्था से लिया गया है, जिसकी शुरुआत तो 1215 में मैग्ना कार्टा के साइन होते ही शुरू हो गई थी, बट उसको बहुत बेहतर तरीके से डेवलप किया प्रोफेसर डाइसी ने, और उसके इस व्यवस्था के 5 गुण बताए, जिसमें सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कानून की सर्वोच्चता। दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता और समान जवाबदेही। इसका मतलब ये है कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक साधारण क्लर्क हो, सभी कानून के समक्ष बराबर हैं, और सभी की जवाबदेही उस कानून की तरफ बराबर है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताया वो ट्रांसपेरेंसी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता। कानून को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। चौथी बात जो बताई कि सेपरेशन ऑफ पावर, यानी पावर का पृथक्करण। जो 3 एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, विधान पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम करें। 5वीं चीज जो बताई वो लीगल सर्टेनिटी एंड नॉन आर्बिट्रेरियसनेस, यानी कानूनी निश्चितता और गैर मनमानापन। रूल ऑफ लॉ में किसी व्यक्ति का मनमानापन नहीं चलता। अब जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट लिया गया उसकी एक कमी थी कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सर्वोच्च होता है, इसलिए पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून की जुडिशियल रिव्यू नहीं होती, न्यायिक समीक्षा नहीं होती। तो वहाँ पे न्यायिक समीक्षा केवल और केवल एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के खिलाफ है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो अमेरिकन
अमेरिकन संविधान के 14वें संशोधन से लिया गया है। कानून के समक्ष संरक्षण की बात, समान संरक्षण की बात, ये 1868 में 14th अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था। और इस अमेरिकन सिस्टम में जो न्यायिक समीक्षा है वो कार्यपालिका के खिलाफ भी है और विधान पालिका के खिलाफ भी है, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर के खिलाफ है। तो हम और जब हम एक समान कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं तो ये नेगेटिवली इसको या नकारात्मक तौर पे इसलिए लेते हैं कि इसका पर्पस होता है कि इसमें भेदभाव का बिल्कुल जगह न है, अभाव। और ये एक बृहद कॉन्सेप्ट है, एक बृहद अवधारणा है जो एक समाज अपने को स्थापित करने के लिए, इस गोल को पाने के लिए काम करती है। जबकि कानून की संरक्षण एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कानून में जो समान है उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन जो असमान है उनके साथ असमान व्यवहार होना चाहिए, ताकि उनको जो बेहतर कंडीशन में है उनके लेवल तक पहुंचाया जाए। तभी ये कहते हैं कि सरकार का एक काम होता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करे। जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, वंचित लोग हैं, उनके ऐसी सुविधा मुहैया कराए, ऐसे कानून बनाएं कि वो ऊपर आ सकें, देश के मेन स्ट्रीम में आ सकें। हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने दोनों कॉन्सेप्ट को इसलिए सन्निहित किया हमारे संविधान में, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य बने और वो उन लोगों के लिए भी कानून बनाकर उनकी डेवलपमेंट की बात करें जो अब तक वंचित रहे हैं डेवलपमेंट से, विकास से। फंडामेंटल राइट्स की जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके हेड भी डॉक्टर अंबेडकर थे, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन थे वो भी डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने पूरी जिंदगी असमानता झेली थी, भेदभाव झेला था, तो वो जानते थे कि हमारे समाज का क्या ध्येय होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए और कैसे हम इसको पा सकते हैं। तो जो प्रियम्बल में यानी संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि इक्वलिटी लानी है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में, उस चीज़ को पाने के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो उन्होंने इक्वल राइट टू इक्वालिटी में ये इंट्रोड्यूस किया। 14 एक जनरल कॉन्सेप्ट है, उसके बाद 15-16 के ज़रिए उन्होंने ये पाने की क्या एक मेथोडोलॉजी बनाया, एक मेथड बनाया। आज के सफ़र में इतना ही, अगले सफ़र में फिर मुलाकात होगी। आपने इस वीडियो को देखा, आप इस पे जो महसूस करते हैं उसके बारे में मुझे अवगत कराइए। आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सफ़र में आप साथ दीजिए। धन्यवाद।